आदि के जीवन में आया तूफान, यहाँ पर उसके ऊपर टूटा दुखों का पहाड़। आदि की फैक्ट्री, यहाँ पर जो गांव में आदि की फैक्ट्री है, वहाँ पर लाइट की सप्लाई कमी होने की वजह से यहाँ पर आदि चंदर को गांव से बुला कर लाता है, जहाँ पर चंदर भी आदि के फैक्ट्री में काम करता है और चंदर की आज शादी है। इसी बात का फायदा उठाकर अशोक ने चली चाल और हुआ आदि का यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान का मतलब मुसीबतों का सामना आदि को करना पड़ेगा। चंदर की शादी होती है आज। आदि उससे कहता है कि चंदर, आज तुम्हारी शादी है, फिर भी तुम हमारे काम के लिए मतलब लाइट के काम के लिए यहाँ पर आए। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ऐसे बुलाऊं। चंदर माँ कहता है कि कोई बात नहीं है साहब, ये सब कुछ मैं करता रहता हूँ और आज मेरी शादी हो तो क्या हुआ, पर आपकी फैक्ट्री की जो लाइट है वो आज जलनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे जो मजदूर है वो बिना काम के कैसे रह सकते हैं। आदि को आलिया फोन लगाती और कहती है कि आदि, तुम कब आओगे घर, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे बिना बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। आदि कहता है कि कोई बात नहीं आलिया, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? क्योंकि आलिया के जो पापा है, असली पापा, वो अब वापस आ चुके हैं जेल से छूटकर, और आलिया उनसे नाराज है क्योंकि आलिया के अम्मा की मौत आलिया के अप्पा की वजह से ही हुई थी। इसी वजह से आलिया उसके अप्पा से बात नहीं करती, फिर भी उसके अप्पा की वजह से मतलब उसे जहाँ पर उसके आपा खड़े होते हैं दुकान के सामने, कुछ काम मांग रहे होते हैं, वहाँ पर उसकी बेइज्जती कर देते हैं लोग और आलिया के आपा को निकाल देते हैं। आलिया काफ़ी अपसेट हो जाती है और घर को चली जाती है। यहाँ पर चंदर कहता है कि देखो साहब, ये सारा काम मेरे बाएं हाथ का खेल है और आज मेरी शादी है, तो मैं जल्दी जल्दी ये काम निपटा कर घर जाना चाहता हूँ। आदि कहता है कि हाँ चंदर, मुझे भी ये ठीक नहीं लग रहा है कि तुम अपनी शादी के दिन हमारी फैक्ट्री में काम करने आए हो। चंदर का भाई होता है, चंदर को देखता है कि चंदर रूम में तो नहीं है, कहाँ पर गया। चंदर की माँ कहती है कि देखो, बहुत बड़ा अपशगुन होगा, क्योंकि चंदर अपनी शादी के दिन घर से बाहर ऐसा दूल्हा नहीं जाता। तभी यहाँ पर आलिया घर आती है, ऋषिता को सब कुछ बताती है। कहती है कि देखो ना अम्मा, आज मेरे अप्पा बाहर काम मांग रहे थे और उनकी लोगों ने उनकी बेइज्जती कर रहे हैं बाहर। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने मेरे अम्मा के साथ जो किया है वो किया है, पर उनको देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मनी कहता है कि तुम्हारे अप्पा ने जो तुम्हारे माँ के साथ किया, अम्मा के साथ किया है, क्या वो ठीक किया है? तुम वह कैसे माफ़ कर सकती हो अपने अप्पा को? चंदर कहता है कि देखो आदि साहब, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक हो गया है, बस एक काम बाकी है 2 मिनट का। तुम यहाँ पर जो क्लोज मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जो क्लोज है ना का ब्लैक कलर का, वो आप घुमा देना। जब मैं आपको ऐसे ऐसे हाथ का इशारा करूँगा तो आप वो क्लोज हिला चालू कर देना। मैं वहाँ पर जाकर जो तार है वो ज्वाइन कर देता हूँ, बस आपकी फैक्ट्री की लाइट है जो चालू हो जाएगी। यहाँ पर सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है पीछे से। तो यहाँ पर जो अशोक होता है वो पीछे से यहाँ पर चुप चुप कर देख रहा होता है फैक्ट्री में आकर, और अशोक का प्लान जो है वो चंदर को मारने का है। यहाँ पर हम जो चंदर के हाथ में जो कंगना बंधा होता है शादी का, वो नीचे गिर जाता है। आदि कहता है कि चंदर, तुम्हारा जो ये धागा है ना वो छूट गया है, लाओ मैं बांध देता हूँ। यहाँ पर चंदर कहता है कि साहब, बहुत बड़ा अपशगुन होता है, ये कंगना छूटता है तो हाथ से। तभी आलिया का फोन आ जाता है आदि को। आदि कहता है कि क्या हुआ आलिया, तुम रो क्यों रही हो? आलिया कहती है कि देखो ना आदि, आज मेरे आपा बाहर मुझे मिले और वैसी हालत में थे और मैं उन्हें माफ़ तो कर नहीं पा रही हूँ, फिर भी उनके लिए मुझे कुछ फील हो रहा है। आदि आलिया को समझाता है और कहता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊँगा आलिया, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर चंदर जो होता है वो तार जोड़ने के लिए जाता है। वो जैसे ही तार जोड़ने वाला होता है, पीछे से अशोक जाता है और चंदर को पकड़ लेता है और उसे यहाँ पर चंदर जो होता है आदि को इशारा नहीं करता, मतलब उसे भुलाने की कोशिश करता है। आदि को यही लगता है कि चंदर उसे कह रहा है इशारा करके कि तुम क्लोज दो है वो दबा दो। यहाँ पर चंदर ने उसे कहा होता है कि मैं जब हाथ हिलाऊंगा तो तुम वो क्लोज दबा देना और लाइट चल जाएगी। यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर चंदर जो होता है वो आदि को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर आदि उसका इशारा समझ नहीं पाता और वो फ़ोन पे बातें कर रहा होता है। तभी एकदम से चंदर की आवाज़ ज़ोर से आती है। आदि घबरा जाता है, उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। आदि जैसे ही यहाँ पर चंदर के पास भागकर आता है, देखता है कि चंदर नीचे गिरा हुआ है। आदि घबरा जाता है और सोचता है कि चंदर को अचानक से क्या हुआ। यह अभी तो ठीक था, उसने मुझसे कहा था कि तुम क्लोज दबा देना, उसने जैसे कहा था वैसे
वैसे ही किया। आदि घबराहट के मारे अपने मोबाइल को ढूंढने लगता है इधर उधर, और वो जाकर अपना मोबाइल ढूंढ कर लाता है। यहाँ पर अशोक वहाँ से भागकर आता है, वहाँ यहाँ पर चुप जाता है। अशोक तो अपने प्लान में कामयाब हो गया, पर आदि जो है वो अपनी मुसीबतों का पहाड़ उस पे अब टूटने वाला है। आदि जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन लगाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब आप जल्दी मेरी फैक्ट्री आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। जैसे ही आदि फ़ोन लगाता है घबरा जाता है। आदि को ऐसे लगता है कि चंदर को कुछ नहीं हुआ, मतलब वो बेहोश हुआ है। यहाँ पर चंदर के घर वाले जो होते हैं वो चंदर को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर शाम का टाइम जो होता है, रात का, वो चंदर की शादी होने वाली होती है। उसी शादी के दिन ही चंदर की मौत हो जाती है। यहाँ पर अशोक आता है जानबूझकर और सबको कहता है कि चंदर कहाँ पर है। यहाँ पर चंदर का भाई जो होता है कहता है कि आप क्या कर रहे हो साहब, मैनेजर साहब यहाँ पर। तभी यहाँ पर अशोक कहता है कि मैं भी शादी में आया हूँ, और दूल्हा कहाँ है, दूल्हा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। चंदर का भाई कहता है कि हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं, पर चंदर कहीं मिल ही नहीं रहा है। अशोक जानबूझकर कहता है कि मैंने उसे आदि के साथ देखा था फैक्ट्री की तरफ जाते हुए। यहाँ पर चंद्र का भाई कहता है कि क्या आदि भल्ला को पता नहीं है कि मेरे भाई की शादी है, फिर भी वो उसे काम करने के लिए लेकर गया। आज मुझे आप जाना ही होगा फैक्ट्री, और चंद्र को वहाँ से लाना ही होगा। चंद्र का भाई कहता है। दूसरी तरफ इशिता की अम्मा ने पंडित जी को बुलाया होता है घर पर आलिया और आदि की कुंडली देखने के लिए। तभी पंडित जी कहता है कि आदि पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और उसका सामना उसकी बीवी होने वाली पत्नी जो है वो उसकी मुसीबतों का सामना करने वाली है। यहाँ पर जब डॉक्टर आता है, चेक करता है, कहता है आदि को कि ये तो मर चुका है, अब ये नहीं मतलब बच पाए, उसमें जान ही नहीं बाकी है। आदि हाथ जोड़कर कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा मत कहो, इसकी शादी है आज, इसे बचा लो, देखो ना एक बार चेक कर कर। डॉक्टर कहता है कि नहीं आदि सॉरी, ये मर चुका है, उसे बहुत बड़ा शॉक लगा है। आदि कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये एक हादसा था, और जिससे इसने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया, बस मैंने क्लोज दबाया, इसने इशारा किया। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि ये गाँव वाले जो आदमी है ना बहुत डेंजर है, वो कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकते हैं, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर आदि भागने की वजह यहाँ पर उनका सामना करते हैं। वो चंदर का भाई फैक्ट्री में आता है अशोक के कहने पर, और अशोक कहता है कि मैं देखकर आता हूँ चंदर कहाँ पर है। यहाँ पर अशोक अंदर जानबूझकर जाता है और वो देखता है और यहाँ पर हंसने लगता है, और यहाँ पर चंदर को देखकर जानबूझकर आवाज़ देता है कि ये चंदर तो मर चुका है, जोर जोर से आवाज़ देता है। यहाँ पर आदि बाहर होता है, उसकी आदि पसीना पसीना एकदम से पसीना पसीना हो जाता है। अशोक बाहर आकर बताता है कि तुम्हारे भाई की तो मौत हो चुकी है। चंदर का भाई जो होता है वो बहुत बड़ा मतलब गुंडा टाइप होता है, और वो कहता है कि कैसे कैसे आज मेरी भाई की शादी है और उसकी मौत कैसे हो सकती है। वो आदि से पूछता है कि क्या हुआ मेरे भाई के साथ, तुमने क्या किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर आदि बताता है सब कुछ कि ये सब कुछ एक हादसा था, जैसे आपके भाई ने कहा था वैसे ही मैंने किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आदि रोने लगता है। आदि कहता है कि ऐसे मैंने कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पर चंदर का भाई कहता है कि मेरी भाई की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।